चलिए, आवाज आ रही सबको? एक बार बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आ रही। आ रही है? हाँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। एक बार बता दीजिए कहाँ तक हो गया था, उसके आगे शुरू करें। जल्दी से बता दीजिए कहाँ तक हुआ था। पहले नंबर के सेकंड। कौन सा नंबर? पहले नंबर के सेकंड। पहले का सेकंड हो गया था, मतलब पहला नंबर हो गया था। ना पहला का फर्स्ट सेकंड बता दिया तो सेकंड करके लाओ। तो सेकंड कर लिया सबने? हाँ कर लिया तो पहला नंबर होगा। सबको आ गया है सेकंड नंबर? नीरज जल्दी से बताओ, सेकंड नंबर आ गया है? है? नहीं आया है। नहीं आया? चलो अच्छा बताते हैं फिर, हैं? चलो देखो, सेकंड नंबर देख लो जल्दी से। तुम लोग पढ़ रहे थे 2 का C, है ना? कृष्णावली 2 का C पढ़ रहे थे। पहले का फर्स्ट हो गया था, पहले का सेकंड नंबर बताना है ना? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दिया गया है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। दिया है x³ या त्रिघात बहुपद दिया गया है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो दिया गया है वो है x³ माइनस 4x² x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 ठीक है। और इसके शून्यक संख्याएं दी गई 2 1 1, है ना? संख्याएं क्या दी गई हैं? 2 1 1 कह सकते हैं। शून्यक दिए गए हैं 2 1 1, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं? x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 जो बहुपद दिया गया है इसके बराबर में 0 रख लेते हैं, ठीक है। अब जो शून्यक दिए गए 2 1 1, अगर इस बहुपद के शून्यक हैं ये, तो इस बहुपद को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, ठीक है। यदि 2 1 1 या संख्याएं 2 1 1 कैसे कह दें, यदि संख्याएं 2 1 1 बहुपद के शून्यक हैं, इसको समीकरण 1 बना लेना, ठीक है। बहुपद के शून्यक हैं तो 2 1 1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे,
समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अब क्रम से रखते हैं, पहले 2 रख कर देखते हैं, फिर 1 रख कर देखते हैं, फिर से 1 रख कर देखते हैं। तो 2 1 1 है, तो 2 रख करके पहले देखेंगे, फिर 1 रख करके देखेंगे, क्योंकि 1 2 बार तो रखेंगे नहीं, एक ही बार रख के देख लेंगे, अगर होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 रख करके देखते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ठीक है, या कहते हैं जब x बराबर 2, ऐसे लिख लो चाहे, जब x बराबर 2, तब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखना, x की जगह पे 2 रखा है, 2 का क्यूब, x का क्यूब है ना, तो x की जगह पे 2 रखा तो 2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 गुणे में है तो 4 गुणे में रहेगा, 5 प्लस का 5 और गुणा में 2 और माइनस 2 बराबर 0 के। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 0 के। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? 8 माइनस 4 चौके 16 प्लस का 10 माइनस का 2 बराबर किसके? 0 के। अब यहाँ प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे और माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? 8 10 18 बन जाएगा, माइनस 16 और 2 माइनस का 18 बन जाएगा, बराबर किसके? 0 के। तो यहाँ से 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि x बराबर 2 जो दिया गया है, तो x बराबर 2 है, वो इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। अब जब x बराबर 1 रखे तो, जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 का क्यूब बन जाएगा, 1 रखो x की जगह पे 1 का x का क्यूब दिया तो 1 का क्यूब बन जाएगा। क्या हुआ? क्या है नीरज? हम सर जी इनसे बता दीजिए तरह से। कहाँ से? 18 यहाँ से? 18 18 18। हाँ, यहाँ ये से? कैसे आया? हाँ यहाँ से ना? हाँ अरे यहाँ पर ध्यान से देखो ना, ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 10 है कि नहीं है? हाँ है ना? जुड़ हाँ करके 10 कितना होता है? 18 नहीं होता क्या? और ये हाँ 16 और 2 कितना होता है? 18 नहीं होता क्या? हाँ, आ गया है? आ गया। अभी आया? ठीक है, 18 में 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना, एक रखना है x की जगह पे, यहाँ पे तो 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ से। अब 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा में 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 गुणा में 1 माइनस 2 बराबर 0 के। अब यहाँ 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 4 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 एकम 5 माइनस 2 बराबर 0 के। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 0 के। अब यहाँ भी वैसे ही जुड़ेगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0 के, 0 बराबर 0 के। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? मतलब 0 बराबर 0 आ गया, तो नीचे से लिख सकते हो, अतः x बराबर मतलब 2,1,1 बहुपद के क्या है? शून्यक है। बहुपद के शून्यक है। ठीक है, बहुपद के शून्यक है, अतः 2 1 1 बहुपद के शून्यक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, 2,1,1 बहुपद के शून्यक हैं। अब इसके बाद कहा गया है कि ये तो हो गई दी गई संख्या उसकी शून्यक है, ये सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, सत्यापित करना है। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखना, शून्यकों तथा
या लिख दो बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हम लोग जानते ही हैं, यदि बहुपद के शून्य के अल्फा बीटा गामा माना बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, तब शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब यहां से क्या बनेगा? शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा यहां से, है ना। तो यहाँ अल्फा बराबर क्या था? 2, 1 1 दिया है, अल्फा बराबर 2 हो जाएगा, बीटा बराबर 1 हो जाएगा और गामा बराबर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो अल्फा का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से देखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? माइनस का 4 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? माइनस का 4 है, ठीक है। यहाँ से समझ लो फिर से, अल्फा का मान कितना है? यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो यहां से अल्फा का मान कितना है? 2 प्लस 1 प्लस गामा का मान भी 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? -4 है, तो माइनस का 4 और एक्स क्यूब का गुणांक 1 दिया गया है, 2 1 3 1 4 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से शून्यकों का योगफल इसकी जांच हो गई, इतना आ गया होगा समझ में? आ गया सर जी इनसे बता दीजिए 2 थे। हाँ, 2 प्लस 1 प्लस कहाँ 1, से? 2 प्लस 1, हाँ ये, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाँ देखो, अल्फा का मान 2 दिया गया है, बीटा का मान 1 दिया गया है, गामा का मान भी 1 दिया गया है ना। अल्फा का मान 2 रख दिया, बीटा का मान 1 रख दिया, गामा का मान भी 1 रख दिया, इनको जोड़ दो, 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात कर रहा है, बहुपद ये है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? -4 दिखाई दे रहा है, -4 ना। हाँ ये -4 यहाँ पे रख दोगे एक्स स्क्वायर गुणांक की जगह, तो ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और -4, ठीक है। एक्स क्यूब का गुणांक, अगर एक्स क्यूब का गुणांक देखें तो कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा, है ना। 1 हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। अब 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही तो आएगा, ठीक है। हाँ और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके आगे देखो बेटा, इसको सर जी नोट कर लें, थोड़ा सा बचा है। जल्दी हाथ चलाओ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। ले लिया? ले लिया है सर।
चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो। इसके आगे दिया हुआ है, अब इसके बाद शून्यकों का योगफल तो हमारा निकल आया है ना। अब दो दो शून्यकों को लेकर दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ठीक है, तो दो दो शून्य का अगर लेकर के गुणनफल करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, गामा इंटू अल्फा। ठीक है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर तो यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे में आ जाएगा यक्स क्यूब का गुणांक। बटे में क्या आ जाएगा, यक्स क्यूब का गुणांक। अब यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक दिया हुआ है प्लस का 5 है ना। यक्स का गुणांक क्या दिया गया है, प्लस का 5। पहले अल्फा बीटा के मान रखते हैं, तो अल्फा का मान 2 है, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का मान भी 1 है, गामा का मान 1 है और अल्फा का मान 2 है। यक्स के गुणांक की अगर बात करें तो हमारे पास बहुपद क्या है, बहुपद है यक्स क्यूब माइनस 4x², ठीक है, और प्लस का 5x माइनस का 2, ये 5x माइनस का 2, ये बहुपद हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब हमसे यक्स का गुणांक की बात कर रहा है, तो यक्स ये रहा, इसका गुणांक क्या होगा, प्लस का 5, इसका गुणांक क्या होगा, प्लस का 5, तो 5 आ जाएगा। यक्स क्यूब का गुणांक, तो यक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 एकम 2 प्लस का 1 प्लस का 2 एकम 2 बराबर में किसके, 5 के, तो 2 दूना 2 2 4 1 5, 5 बराबर 5 के। मतलब यहाँ से दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल भी सत्य हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटा में यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस अचर पद बटा में यक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटा में यक्स क्यूब का गुणांक। अब यहां से देखो क्या बन जाएगा, तो माइनस अचर पद इसमें देखो कौन सा है, अचर पद क्या है यहाँ पे, तो अचर पद है यहाँ पे -2। ठीक है, अल्फा का मान कितना दिया गया है, 2, अल्फा का मान कितना है, 2, बीटा का मान 1 है और गामा का मान भी 1 है, तो माइनस अचर पद है -2 और यक्स क्यूब का गुणांक है 1। ठीक है, तो 2 एकम 2 गुणा कराओगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1, ठीक है, तो 2 आ जाएगा यहाँ से भी, तो 2 बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हुआ सत्यापित, यही हमें सत्यापित करना था, तो सत्यापित हुआ। ठीक है, सत्यापित हुआ। समझ में आ गया इतना? हाँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी, इसको मिटाते हैं। इसके बाद ले लिया क्वेश्चन है नंबर सर। 2। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको अभी। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः
2 माइनस 7 माइनस 14 है। ठीक है, तो हमें त्रिघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? त्रिघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें निकालना है त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग दिया गया है। शून्यकों का योगफल दिया गया है। योगफल कितना दिया गया है? शून्यकों का योगफल दिया गया है 2, प्लस का 2 दिया गया है। ठीक है, दो शून्यकों को लेकर, इसका मतलब ये है अगर हम मान लें इस त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, ऐसे कर लो, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तब दिया गया है जो हमारे पास वो शून्यकों का योगफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, या दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू दिया है -7। क्या दिया गया है? -7 दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया शून्यकों का गुणनफल और दिया है। शून्यकों का गुणनफल और दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14। ये दिया गया है हमारे पास, है ना। त्रिघात बहुपद निकालना है हमको। क्या निकालना है? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद बराबर होता है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये होता है पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सारे मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 दिया गया है, तो यहाँ से आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x²। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, तो इसका मान दिया गया -7, तो -7 हो जाएगा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान जो दिया गया है वो दिया गया है कितना? -14। तो अल्फा बीटा गामा का मान -14 कर दो, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस का 14। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यही इसका आंसर हो गया।
ठीक है ना। सर जी नोट करने दो, हट जाओ एक। जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो, फिर इसको भी मिटाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी मिटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि बहुपद के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a तथा b के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिया गया है बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये बहुपद दिया गया है, कह रहा है इसके शून्यक, तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक दिया है a माइनस बी कॉमा ए कॉमा ए प्लस बी है, ठीक है। तो यहां से क्या करो, यहां से करो बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और दो शून्यकों को लेकर क्या कर लें, गुणनफलों का योगफल, है ना। तो ऐसा कर लो, पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों के योगफल की अगर बात करें तो शून्यकों का योगफल होता क्या है, तो होता है इन तीनों का योगफल हो जाएगा, मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, है ना। योगफल होता क्या है, तो योगफल होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये बन जाएगा, शून्य दिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इन तीनों को जोड़ देना है, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया, -3 दिया गया है, तो -3 और एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, 1 आ जाएगा। यहां से देखना, इनको हल करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 1 है, 1 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ जाएगा। यहाँ से b कट जाएगा, देखो ये b से b कट जाएगा, तो ए 3 a बन जाएगा, बराबर में 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटा में 3, तो a बराबर यहाँ से आ गया 1, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब एक चीज और कर लो बस, या तो दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, या फिर शून्यकों का गुणनफल सीधे सीधे कर लो, शून्यकों का गुणनफल सीधे सीधे क्या कर लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अचर पद, वो भी माइनस का अचर पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे इन तीनों का, a माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बराबर माइनस अचर पद की जगह पे 1 दिया गया है, 1 आ जाएगा, बटे में भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इन सब का गुणनफल करो जल्दी से, तो गुणा करवाना है इन सब का, है ना, इन सब का गुणा करवा लो, क्या बन जाएगा, यहां से गुणा करवाने से क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी का गुणा अगर करवाओगे तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी लिखा है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में a बराबर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब a बराबर 1 इसमें रख दो, a बराबर 1 रखने पर
यहाँ से देखो a का मान 1 निकला था ना, तो a बराबर 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू में 1 बराबर में -1, तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर, 1 को इधर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, 1 को उधर ले जाओ, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये उधर जाके -1 बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो b बराबर आ जाएगा यहाँ से ±√2, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस b का मान क्या आ जाएगा, ±√2। ठीक है, तो यहाँ से a और b के मान आ गए, लिख सकते हो। अतः a बराबर आ गया 1 और b बराबर आ गया ±√2। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इनको कल कर लेते हैं। ठीक है, इनको कल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से कल करेंगे। 4 5 6 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसके तीनों क्वेश्चन हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हेलो, अब सभी लोग लाइट छोड़ दें जल्दी से।